तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। किसी ने भी मुझे कोई भी पेमेंट नहीं करी है इस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। तो रजिए, जैसे कि आप जानते हो कि पिछले 2 महीने से मैं अपनी जो एंड्रॉयड ऐप है, एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उसमें मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट गेट मैकेनिकल एग्जाम की कोचिंग दे रहा हूँ। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमसे फ्री और पेड कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं। और उन सभी स्टूडेंट्स का, मैं सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें, ठीक है। मतलब आप हमें एक नाम बता दो, हम वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। तो राजी, मतलब मैं ना आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का एक पर्टिकुलर नाम बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मतलब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उनमें से सबसे पहली जो चीज है वो है ऑनलाइन टेस्ट को देना, ठीक है। मतलब अजय, मैं जानता हूं कि आप किसी न किसी ऐसे अपने फ्रेंड को जरूर जानते हो जिसने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, पर उसने अब तक कोई टेस्ट नहीं दिया क्योंकि अभी उसकी तैयारी हुई नहीं है, ठीक है। एंड ही प्लान्स टू गिव, कि वो टेस्ट देगा जब उसका सिलेबस पूरा हो जाएगा, या दिसंबर के अंदर, जैन के अंदर, या नवंबर के अंदर, कुछ भी, मतलब उसने प्लान किया हुआ है, उसने ज्वाइन कर लिया, पर उसने टेस्ट दिया नहीं है। तो राजे, आज तक अपनी ज़िंदगी में हमने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं और आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि एग्ज़ाम हो जाता है पर तैयारी उसकी कभी पूरी नहीं होती, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आपने दिया पर सिलेबस कभी पूरा नहीं हुआ। तो राजी, मैं आप लोगों को एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन, एक मैसेज देना चाहता हूँ। वो ये कि अगर आप वेट कर रहे हो सिलेबस के पूरा होने की, कि जब मेरा सब्जेक्ट ढंग से तैयार हो जाएगा तब मैं टेस्ट दूंगा, तो राजा आप एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। मतलब ये चीज़ें कभी मतलब एग्जीक्यूट हो नहीं पाती। तो मैं आपको एक बात बोलूँगा, एक बहुत बेटर वे है क्या, कि आपके पास जितना भी टाइम बचा है, मतलब अभी जून चल रहा है, नियरली 7 मंथ्स के करीब अभी भी हमारे पास है। आपके पास जितना टाइम बचा है, आप अपना एक शेड्यूल बना के आप डिवाइड कर लीजिए कि मैं ये इस सब्जेक्ट का ये टेस्ट में तब दूंगा, इस सब्जेक्ट का ये टेस्ट में तब दूंगा। तो आप इस तरह से चीज़ों को डिवाइड कर लीजिए और आप उस डिसाइडेड डेट पर आप टेस्ट को दीजिए, चाहे तैयारी है या नहीं है। मतलब अगर नहीं भी है तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब नंबर कम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे आपके एक्चुअल गेट की परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बोलूँगा कि आप टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी है, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट को देना। कोई से भी ज्वाइन कर रहे हो, टेस्ट को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक शेड्यूल बना के आप टेस्ट को दीजिए और लास्ट मोमेंट पे के लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी मत छोड़ना, वो टेस्ट सारे बेकार जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि जब आप टेस्ट देते हो तो या तो आपके नंबर अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं। मतलब अच्छे नंबर तो खैर कम ही केस में आते हैं, बुरे नंबर ज़्यादा केसेस में आते हैं। तो राजी, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप देखें कि आपकी परफॉर्मेंस अगर अप टू द मार्क नहीं है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नहीं तो जो टेस्ट देने का सोल पर्पस है वही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके अगर नंबर कम आ रहे हैं तो क्या रीज़न है। मतलब मेजर मोटे मोटे रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे पहला रीज़न जो आता है वो आता है एक्यूरेसी का, ठीक है। जो सबसे पहला रीजन आता है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट नहीं, आपका जो आंसर है वो 4 डिजिट्स तक मैच नहीं कर रहा है। दूसरा, आप जानते हो सिली मिस्टेक्स दूसरे नंबर पे आती हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपने रेडियस की जगह डायमीटर ले लिया या आपने गलत फोर्सेस ले लिए, तो सिली मिस्टेक्स जो है वो दूसरे नंबर पे आती हैं। तीसरा क्या प्रॉब्लम आती है कि आपने चीज़ पढ़ रखी है पर आप एग्जाम के दौरान उस कंसेप्ट को, आपको कंसेप्ट आता है पर आप एग्जाम के दौरान उस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाए। और कोई बड़ी डील नहीं है किसी भी तरह की, मतलब आपको कंसेप्ट आता था, आप नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप और क्वेश्चंस आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करोगे तो मतलब आप जो कंसेप्ट है वो अभी आपको समझ आ चुका है, आप उसे अप्लाई भी कर पाओगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। मोरोवर राजी, क्या चीज़ है कि जब आप एक क्वेश्चन, जैसे आपने कोशिश करी सॉल्व करने के पर नहीं हुआ, बाद में आप उसका सॉल्यूशन देखिए कि उसका सॉल्यूशन क्या था, वो किस तरह से सॉल्व हो रहा था, और आप उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करके देखिए। तो जब आप एक बार उस प्रॉब्लम को समझोगे और खुद सॉल्व करके देखोगे तो उस तरह की प्रॉब्लम जब दोबारा किसी और एग्जाम में आएगी तो आप उसे बड़े आराम से टैकल कर पाओगे। ये चीज़ आपको समझ आ रही है। तो थर्ड प्रॉब्लम जो है
कि सर कंसेप्ट आता था पर अप्लाई नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि सिलेबस ज़्यादा है और मैं इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा तो भी कोई इशू नहीं है। आप उस एटलीस्ट आपने जो न्यूमेरिकल जहाँ आप फंसे थे आप उस न्यूमेरिकल को देखिए, उसका सॉल्यूशन आप समझिए किस तरह से किया, और आप एक बार उसे खुद करके देख लीजिए और उस तरह का कोई भी प्रॉब्लम दोबारा आएगा आप उसे हैंडल कर पाओगे। ठीक है। जो चौथी प्रॉब्लम है वो ये कि टेस्ट सीरीज में कोई नया टॉपिक आ गया जो आज तक आपने पढ़ा ही नहीं है। स्पेशली ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा तब फेस होती है जब आप किसी और इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, टेस्ट सीरीज आप किसी और की दे रहे हो। ठीक है। मतलब एक टीचर है वो आपको पढ़ा रहा है और वो आपको टेस्ट भी वही बना रहे हैं। ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मतलब टीचर टेस्ट में वही चीज़ें डालेगा जो उसने करा रखी है, पर जब आप पढ़ के कहीं किसी और इंस्टीट्यूट से रहे हो और टेस्ट सीरीज किसी और इंस्टीट्यूट की ज्वाइन कर रखी है तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस प्रॉब्लम के फर्दर दो केसेस हैं। ठीक है। एक तो पहला केस ये है कि मतलब जो टॉपिक जो नया आया है टेस्ट सीरीज के अंदर वो आज तक गेट एग्जाम में नहीं आया है। ठीक है। तो राजी मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आज तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। ठीक है। टेस्ट सीरीज में अगर डाला गया है तो यही सोच के डाला गया होगा कि उसकी कोई प्रोबेबिलिटी आने की हो सकती है, तो आप उस टॉपिक को स्टडी कर लीजिए। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसका सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश करो या बुक में से पढ़ लो। ठीक है ना, तो वो कवर अप हो जाएगा। पर दूसरा जो केस है वो मतलब थोड़ा क्रूशियल है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि जो टॉपिक आपको नहीं आता, आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए, वो ऑलरेडी गेट एग्जाम में भी आता है। ठीक है। मतलब जैसे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन हो गया, मर्चेंट सर्कल हो गया। ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वगैरह, तो ये वो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जो हर साल गेट एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आप उन्हें नहीं कर पा रहे हो देन इट इज़ रियली अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और आपको मतलब सबसे पहली जो आपको करना चाहिए, सबसे पहला काम वो ये कि उन टॉपिक्स को आपको कवर करना चाहिए। ठीक है। मतलब आपके पास नोट्स होंगे, आपने अगर कोचिंग ज्वाइन कर रखी तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। अगर नहीं आपने कोई क्लासेस ज्वाइन कर रखी, मेरी एंड्रॉयड ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। मतलब 99 रुपी पर मंथ फी है, आप वहाँ से असेस कर सकते हो। पूरा कंटेंट आपको गेट मैकेनिकल सारा कंटेंट मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पर प्लीज़ मेक श्योर कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो गेट एग्जाम में पूछी गई है और आपने नहीं कर रखी तो आप उसे सबसे पहले कवर कीजिए। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ें पहले पूछी गई हैं वो दोबारा भी पूछी जा सकती हैं। तो मतलब जो टॉपिक्स पहले पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पहले करने ही करने हैं। ठीक है। और राजीव मैं आपको एक मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज के अंदर जब नंबर कम आते हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स मतलब जो थोड़े डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार हमने पढ़ाई करी पर हमारे नंबर नहीं आ रहे और एक्चुअल गेट एग्जाम में पता नहीं क्या बनेगा, आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा। ठीक है। तो राजीव मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, मेरा एक कोट याद रखिए, मतलब मैंने नहीं दिया। ठीक है। मैं अपने बच्चों को ये कोट हमेशा नोट करवाता हूँ, द मोर यू स्वेट ड्यूरिंग प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ठीक है। द मोर यू स्वेट ड्यूरिंग प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा आपका एक्चुअल गेट एग्जाम के अंदर, उतनी कम गलतियां होंगी आपके एक्चुअल गेट एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो अगर नंबर कम आ रहे हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप देखिए ये जो मैंने आपको चारों स्टेप बताए हैं, आप देखिए कि कमी कहाँ पर रह रही है। ठीक है। आप उन कमियों को इंप्रूव करिए। अभी नंबर कम आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है भाई, जितनी भी गलतियां हैं वो अभी हो जाएं, पर हमारा जो एक्चुअल गेट एग्जाम है वो अच्छा जाना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ आ रही? ठीक है। तो अगेन राजे मैं आपको मतलब ये कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी फ्रेंड है जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह से पढ़ रहा है, या कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो अफोर्ड नहीं कर सकता क्वालिटी कोचिंग, में क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, तो राजे आप उन्हें बोलिए वो हमारी ऐप पे आ जाए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा गेट मैकेनिकल का सारा सिलेबस, एक फ्री इनिशिएटिव मैंने शुरू किया है, मैं बच्चों को करवा रहा हूँ। ठीक है। पूरा गेट मैकेनिकल सारा सिलेबस मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा, प्लस इंग्लिश एप्टीट्यूड और मैथ्स भी मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। तो पूरे प्रिपरेशन मैं आपकी करवा दूंगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 99 रुपी पर मंथ उसकी फीस है। ठीक है। तो राजी अभी भी आपके दिमाग में क्वेश्चन रह गया होगा कि सर आपने एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया कि कौन से ज्वाइन करें। मैंने अगेन आपको एक बात बोली कि 300 रुपये 200-300 रुपये से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मार्केट में शुरू हो जाती है और 2000 रुपये तक जाती है, 1500-2000 रुपये तक जाती है। ठीक है। मेरे भाई कोई सी भी पॉपुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। अगेन कौन सी ज्वाइन कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
इंपॉर्टेंट ये है कि उस टेस्ट को तुम दे रहे हो या नहीं, और उसमें जो गलतियां तुम्हारी हो रही हैं उन पर गलतियों पर तुम वर्क कर रहे हो या नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको लेक्चर नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। अगले मिलेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।